ने चास्ति काया वृद्ध समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मरेद्धीरेषि प्रतीति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यैसैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौविहारायण फलम पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षम आराहणा कंसो उज्जोवनमुज्जवनम रेवाहणम साहणम चरणम दंसनाचरितम तवाड़ माराहणा घड़िया। दूसरा अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयम संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्री कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणे स्थावरा प्रतिव्यक्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगो भाव इंद्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगीनः समनस्का विग्रह गतो कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुरभ्य एक समया विग्रह एकम द्वे त्रिन वा न हर्क सम्मूर्छन गर्भोपाद जन्म सचित शीत संभृता सेतरा मिश्राशैक षष्ठ द्योने जर आयु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम सम्मोचनम औदारिक वैक्रियकार तेजस कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहर्कम प्रमत्त संयतस्य नारद सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्ये वर्षायुषो
अनपवर्त आयुष है। लगभग 105 नंबर पेज पर आ गए थे। हमारी उपयोग की चर्चा चल रही थी कि जीव का लक्षण उपयोग है। हमारे दूसरे अध्याय में प्रारंभ हुआ था कि जब हमें सुखी होना है, रजत बेटा, हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हमें किसको जानना पड़ेगा? स्वयं को, क्योंकि हमको होना है सुखी। लेकिन हम अनादि काल से अपने को भूले हुए हैं, है ना, पर को ही मैं मानकर बैठे हैं, पर का ही कर्ता भोक्ता मानकर बैठे हैं। तो मैं आत्मा हूँ, ये हम कैसे पहचाने? मैं जीव तत्व हूँ, हम ये कैसे पहचाने? कि जब तक हमें उसका कोई चिन्ह नहीं पता हो, क्योंकि हम तो शरीर को मैं मान के बैठे हैं, तो हम चिन्ह के माध्यम से जानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है ना? तो जो चिन्ह अपन बनाते हैं ना पहचान के, उसको बोलते हैं लक्षण। जैसे बहुत सारी कोई वस्तु मिली हुई है, हमने आपसे कहा कि बेटा बाजार से जाओ संतरे खरीद कर लाओ, तो आपको संतरे की पहचान होनी चाहिए ना। अब पता चला कि हमने कहा गोल होता है, हमने सिर्फ इतना बता दिया आपको कि संतरा गोल होता है। अब पता चला कि गोल तो मौसमी भी होती है, तो आप मौसमी ले आए, नींबू ले आए। तो किसी भी वस्तु को हमें प्राप्त करना है, खरीदना भी है हमारे लोक में, तो हम सबसे पहले क्या पता करते हैं? उसका लक्षण। लक्षण माने उसके पहचानने का चिन्ह विशेष, और वो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो अन्य वस्तुओं में नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जीव का लक्षण बताया जा रहा है उपयोग, क्योंकि अनादि काल से 6 द्रव्यों में हम अपने ही स्वरूप को भूले हुए हैं ना। कभी पुद्गल को मैं मानते हैं, कभी धर्म को मैं मानते हैं, कभी अधर्म द्रव्य द्रव्य को मैं मानते हैं, कभी आकाश को मैं मानते हैं। माने है तो हम जीव, लेकिन आज तक भी हम अपने को जीव नहीं मानते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि हमने तो बचपन से जब भी देखा है, शरीर के साथ ही देखा है ना? हाँ कभी जी। आप कल्पना करते हो कि शरीर से भी अलग आत्मा होता होगा? करते हैं कि नहीं? नहीं करते कल्पना। तो यहाँ पहचान का जो चिन्ह है, यहाँ बताया उपयोगो लक्षणम, कि जब भी हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी है, तो किसके माध्यम से पहचानेंगे? उपयोग के माध्यम से। फिर दूसरा आया था हमारा सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। किसके 2 भेद होते हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अभी आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि आपने शब्द भी नहीं पढ़े हैं। देखो, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार पाठशाला जो लोग करते हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? आज आप अच्छी बात है। अब इस समय लॉकडाउन है, समय कभी हमने आज उपयोग नहीं करा, क्या वो टिकेगा ही नहीं। ठीक है ना? पुरुषों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है कि पुरुषों महिलाएं तो फिर भी घर में दिन में अपनी ना कर लेती हैं स्वाध्याय। पुरुषों की तो यही शिकायत रहती है, हमें समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। बेटा ये बहुत शोर आ रहा है बाहर से, बीच का दरवाजा बंद ही कर, या उनको बोल दो आंटी को, सामने वाली आंटी। भाभी जी, आपने बताया था कि धर्म को अपना मान लेते हैं, तो उसमें ये है कि मैं धर्मात्मा हूँ, वो चीज नहीं नहीं, को लेके मैंने फिर। बताया देखो धर्म अलग होता है, धर्म द्रव्य अलग चीज होती है। धर्म द्रव्य को अपना मानना माने क्या? कि जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन किसी को बिठा के अपने स्कूटर पर लाए, तुम ये अभिमान करते देखो मैं इसको लेकर आया, मैंने इसको चलाया। वास्तव में चलने में कौन सा द्रव्य निमित्त होता है? धर्म द्रव्य। मैंने ट्रेन चलाई, मैंने गाड़ी चलाई, मैं जगत को चलाने वाला। तो ये जो इसका मतलब ये है कि हम धर्म द्रव्य के कार्य को अपना मानते हैं, है ना? जैसे कि मैं ही धर्म द्रव्य हूँ, है ना? जैसे आकाश है, आकाश का काम है जगह देना, जगह देने में निमित्त होना। फिर मैंने अमुक गरीब को घर दिया, मैंने किसी को रहने के लिए स्थान दिया, इसका मतलब हमने आकाश द्रव्य के कार्य को अपना मान लिया है। जैसे मानो ऐसा हो, रजत मैं आपसे स्वादन की सफाई कराऊं और मैं
सफाई कराई आपसे और मैंने क्या कहा, देखो मैंने करी है। तो अनादि काल से ये जीव क्या करता है कि कार्य हुआ था 6 द्रव्य के मेल से, तो ये कहता है मैंने किया, मैंने किया। और तो और ये मैं हूँ, धर्म द्रव्य भी मैं ही हूँ, अधर्म द्रव्य भी मैं ही हूँ, आकाश द्रव्य भी मैं ही हूँ, काल द्रव्य भी मैं ही हूँ। सबको मैंने बच्चे बड़े करे, है ना, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया। तो माने पर द्रव्य को मैं मानना या उनका कर्ता मानना, ये हो गया धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य आदि को अपना मानना। ठीक है भाभी जी? हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ धर्म अलग चीज होती है। धर्म तो वस्तु के धर्म स्वरूप द्रव्य। का नाम है, और धर्म द्रव्य माने कि जैसे जीव एक द्रव्य है, ऐसे ही धर्म भी एक द्रव्य है, गुण पर्यायों के समूह वाला एक द्रव्य है। पूरे लोकाकाश जितना वो बड़ा होता है, हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जगत में जितनी भी वस्तुएं चलती हैं, ठीक है ना, जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त होता है उसको बोलते हैं अपन धर्म द्रव्य। संडे की क्लास में वैसे ये चर्चा आई थी सारी, बाकी तत्वार सूत्र में भी आएगी आगे, धीरे धीरे सारा विषय आएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर उपयोग 2 प्रकार का पढ़ा था, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। बहुत लोग कहते हैं उपयोग है क्या चीज, तो भले ही हम उपयोग शब्द नहीं बोलते हैं। जैसे अभी आप रजत बैठे, मतलब रजत आपका कहाँ ध्यान है, आपका ध्यान कहाँ है, यहाँ क्या है, मोबाइल में ध्यान है, कहते हैं ना। तो ये अपन जो ध्यान शब्द यूज करते हैं ना, वास्तव में वो है उपयोग, है ना। हम कहते हैं ना, आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है, जिनवाणी की भाभी भाषा। जी, हाँ एक निमित्त में जो बलाधान निमित्त आता है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, देखो जो आप बलाधान निमित्त कह रहे हैं ना, उसको प्रेरक निमित्त भी जिनवाणी में शब्द आता है। प्रेरक निमित्त जैसे कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो फर्स्ट आया, तो हम कहेंगे कि उसको जैसे कॉपी है, पुस्तक है, या अच्छी गाइड्स हैं, इनको बोलते हैं अपन उदासीन निमित्त। ये बच्चा जो फर्स्ट आया, तो प्रथम आने में इसको बहुत सारे निमित्त मिले, तो बहुत सारे निमित्त को हमने 2 भागों में बांटा, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। तो उदासीन निमित्त माने कि जो बुद्धिपूर्वक कुछ प्रयास नहीं करते हैं ना, पुस्तक है, बैग है, स्कूल है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है ना। लेकिन प्रेरक निमित्त में किसको कहेंगे अपन, गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी ने बुद्धिपूर्वक इच्छा करके वहां पर पढ़ाया। इसको अपन बलाधान निमित्त भी बोल सकते हैं और इसको प्रेरक निमित्त भी बोल सकते हैं। जैसे किसी के उपदेश सुनकर हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, है ना, देव शास्त्र गुरु, तो उनको बोलेंगे हम प्रेरक निमित्त। ठीक है ना। बाकी जो माने अजीब वस्तु है, मंदिर है, अ, ऐसी चीजें माने जिन्होंने हमें बुद्धि पूर्वक कुछ प्रेरणा नहीं दी, उनको बोलते हैं उदासीन निमित्त। इसी प्रकार जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल है और आकाश, ये सब भी उदासीन निमित्त में आते हैं। प्रेरक निमित्त में यही है, प्रेरक निमित्त में मुख्यतः जीव को ही लिया जाता है। ठीक है ना भाभी जी, इसी को बलाधान निमित्त भी बोलते हैं। ठीक है भाभी जी। भाभी जी, बलाधान निमित्त का अलग से डेफिनेशन नहीं होगी क्या कोई? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए। जैसे निमित्त 3 प्रकार के बताए हैं, प्रेरक निमित्त, प्रेरक, उदासीन और बलाधान। तो बलाधान निमित्त किसको बोलेंगे? तो बलाधान निमित्त भी प्रेरक निमित्त का ही दूसरा रूप कहा जाता है ना। अच्छा माने अच्छा। कोई जैसे अ, आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बच्चा गलत मार्ग पर चल रहा था, ठीक है ना, तो कई लोगों ने समझाया उसको, लेकिन माने माने उसको बलपूर्वक, इच्छा पूर्वक, यद्यपि कार्य होता है अपनी उपादान से, लेकिन हम उसको प्रेरणा दे देकर उसको लगाया, हमने उसको गलत रास्ते से बचाया। तो बलाधान का मतलब यही है कि जिस पर ज्यादा बल आए, बलाधान निमित्त पूछ रहे हैं, बलपूर्वक। हाँ, माने जिसका मुख्य रोल रहा हो, है ना, बलाधान निमित्त को ही दूसरा नाम प्रेरक निमित्त भी आ जाता है। इसका ठीक। 3 डिवाइडेशन कर देते हैं, लेकिन आप जब निमित्त उपादान की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर बलाधान को प्रेरक के अंदर ही लिया है, अलग से बलाधान नहीं लिया है। नहीं तो मूल में ना 2 भेद करते हैं पहले, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। उसमें भी अंतरंग निमित्त में लिया जाता है कर्म का उदय। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना, हम कक्षा में फर्स्ट आया कोई बच्चा, तो उसमें अंतरंग निमित्त उसका उस जाति का क्षोभसम आएगा। और बहिरंग निमित्त के फिर 2 भेद करते हैं अपन, प्रेरक निमित्त
और उदासीन निमित्त। तो कॉपी पेन आदि आ जाएंगी उदासीन निमित्त में। प्रेरक कहो, बलाधान कहो, ये आ जाएगा कि मैंने बुद्धिपूर्वक, तो प्रेरणा दे। हाँ हाँ, बलाधान मतलब बलपूर्वक, है ना। जैसे अपन बच्चों को कहते भी आओ आओ पढ़ो, तो ये बलपूर्वक हो गया ना, इसमें थोड़ा इस पर जोर हो गया। जबकि कार्य जब ही होगा जब इसकी योग्यता होगी, लेकिन अपन प्रेशर देकर कोई बात पर जोर दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने निमित्त 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 उपादान का भेद वाली किताब देखेंगे ना, उसमें प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, तो उसमें उस प्रेरक में ही बलाधान को गर्भित कर रखा है। हाँ? अंतरंग और बहिरंग मूल में हमने 2 भेद किए ना, इसी में सारे आ जाएंगे। ठीक है ठीक। भाभी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाभी जी। और विशेष यदि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमने उत्तर दिया, अभी आपको प्रॉपर वो नहीं बैठ रहा है, तो आप फिर मुझे ना लिख के भी भेज सकते हैं। अपनी जो सैटरडे वाली कक्षा होती है, फिर मैं जिनवाणी के माध्यम से प्रॉपर चार्ट से भी बता सकती हूँ। कोई विषय मानो ऐसा है कि वो संक्षिप्त में हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो हमारी सैटरडे की कक्षा लगती है ना, उसमें हम प्रॉपर जिनवाणी का चार्ट ही लगा के, जिनवाणी का वो वाला पेज लगा कर भी उसको अच्छे से विशेष रूप में ले सकते हैं। माने इसमें आप कोई संकोच ना करें, है ना। हो सकता है कि पूरी तरह कहीं आपने इस तरह से 3 प्रॉपर लिख के देखे हो, उसमें यही है कि आप मुझे दोबारा से प्रश्न भी भेज सकते हैं, और सैटरडे वाली कक्षा में उनके अलग अलग में भेद प्रभेद भी अलग से समझा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पंच भाव की आज जो ग्रुप पर भाभी जी जो प्रश्नोत्तरी कर रही थी ना, तो उसमें ऐसा लगा कि भी कुछ विषय क्लियर नहीं हुए थे, तो पंच भाव के वो विषय आपको कौन कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो हम विशेष रूप में सैटरडे की कक्षा में अलग से समझा देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो भाभी जी, एक अपगत वेद का भी ले लेना डिटेल में सैटरडे को। इस चीज का, अपगत वेद। हाँ अपगत वेद का तो वैसे मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ, सरल है। अपगत जैसे अपन कहते हैं ना, अपगत माने चला गया है, जिसका वेद का नाश हो गया उसको बोलते हैं अपगत वेद, माने वेद रहित को बोलते हैं अपगत वेद। जैसे 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय बताया जाता है ना, 9वें, तो 10वें वाले गुण स्थान वाले कैसे हो गए, अपगत वेद। 11वें वाले कैसे हो गए, अपगत वेद। हाँ, जिनके वेद का नाश हो गया हो, माने वेद रहित को बोलते हैं अपगत वेद, ऐसे। भाभी जी, जो अनंत अवस्था में जो शील के दोष लगते हैं, फिर वो कैसे लगते हैं, मतलब? वो देखो सब उपचार से कहे गए हैं। अर्यंत अवस्था में तो वास्तव में वहां तो मोहिनी कर्म का ही पूरा नाश हो गया, तो वहां कोई वेद का तो उदय है ही नहीं। वहां जो शील के जो दोष बताए हैं, बस वो इस अपेक्षा से कि वो कर्म परमाणुओं को, 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से। माने वहां जो भी कुछ बताया जाएगा ना अर्यंत अवस्था में, ध्यान बताया जाएगा तो उपचार से, है ना। मनोयोग बताया जाएगा तो उपचार से। ये माने उपचार माने कि बस वहां पे शरीर मात्र है, बस इस दृष्टि से। जैसे हमारे वेद है ऐसा नहीं होता वहां पर अरिहंत भगवान के, ऐसा, ठीक है ना। आप जब भी प्रकरण पढ़ेंगे ना अरिहंत भगवान के प्रकरण में यही आता है उपचार से, ऐसा। ये 9वें गुण स्थान तक जो वेद बताया आपने कि 9वें गुण स्थान तक वेद रहता है, तो ये भाव वेद ही रहता है, द्रव्य वेद तो होता ही होगा, लेकिन भाव वेद खत्म हो जाता है ना फिर 10वें से। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है, मानसी भाभी जी का, कि 9वें गुण स्थान तक कौन सा वेद रहता है। वेद के 2 भेद बताए थे ना, द्रव्य वेद और भाव वेद। आप समझते हो रजत वेद, जैसे अपन पढ़ते हो ना, लिंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं आपको। जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो अभी जैसे अपन द्रव्य से क्या है, स्त्री है। आप द्रव्य माने शरीर से, जहां जहां पर भी द्रव्य और भाव 2 भेद आया करे ना, तो द्रव्य में लिया करो शरीर, शरीर या शरीर से संबंधित क्रियाएं, ठीक है ना। और भाव में लिया करो आत्मा का परिणाम। तो प्रश्न ये है कि 9वें तक भाव वेद रहता है कि द्रव्य वेद। देखो 9वें गुण स्थान तक स्त्री तो पहुंचती नहीं है द्रव्य वाली। यदि कोई शरीर से स्त्री है तो वो 5वें गुण स्थान तक ही होती है, उससे आगे नहीं पहुंचती है। स्त्री को अपने यहाँ मोक्ष नहीं होता है, 5 माने वो श्रावक अवस्था तक ही होती है। हाँ, माने वो मुनिराज भी नहीं बन सकती है,
स्त्री थी कि ना महाव्रती भी नहीं हो सकती हैं, आर्य का माने पंचम गुण स्थानवर्ती ही होती हैं। तो जो 9वें गुण स्थान में जो वेद बताया है वो भाव की अपेक्षा ही वहां पर लेना है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा भी उदय नहीं है, क्योंकि वेदों की परिभाषा में क्या आता है, वेदों की परिभाषा स्त्री से रमने के परिणाम वो पुरुष वेद, पुरुष से रमने के परिणाम स्त्री वेद, या स्त्री पुरुष दोनों से रमने के परिणाम ये नपुंसक वेद। तो इस तरह से परिभाषाएं आती हैं। लेकिन जो 9वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं उनको तो ऐसे परिणाम होंगे नहीं। तो वहां सिर्फ कि पूर्व में वो इस संबंध उनको परिणाम होते थे, माने वहां कषाय के कुछ सूक्ष्म सत्ता में विराजमान है, इस अपेक्षा से वहां पर वेद का उदय कहा जाता है। एक बार हमने बताया था, एक होता है उदय और एक होती है उदीर्णा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ पर भी वेद का उदय चल रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्षुधा का उदय चल रहा है, लेकिन हम उस संबंधी कार्य भार में व्यक्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। भार में व्यक्त कब होता है कि जब उदीर्णा होती है, बहुत सारे समय के परिणाम जब एक साथ उदय में आते हैं उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो बस 9वें गुण स्थान में ये है कि बस वहां कर्म की सत्ता है ना। वहां बहुत ही मंद उदय होता है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई विकृत परिणाम हो रहे हैं उस समय, वो सब हाँ, तो वो सिर्फ भाव वेद की अपेक्षा है, स्त्री वेदी तो। दूसरा ये जो हमने एक बार और बताया था, जैसे हम कहते हैं ना मल्लीनाथ भगवान स्त्री वेद से मोक्ष गए, है ना, श्वेतांबर भाई उनको मानते हैं मल्ली कुमारी। तो स्त्री वेद का मतलब यहाँ पर भाव वेद लेना है, माने उनके जो 9वें गुण स्थान में जो उदय चल रहा था ना परिणामों में, तो वो स्त्री वेद का उदय था। शरीर से तो वो मनुष्य ही थे, पुरुष थे, है ना, लेकिन नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं भावों में, स्त्री वेदी भी हो सकते हैं भावों में, पुरुष वेदी भी हो सकते हैं। तीनों वेदों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आप पूछो कैसा परिणाम कि भैया केवल ज्ञान गम्य है। हाँ, बिल्कुल लास्ट जिसको बोलते हैं ना अपन कषाय का जघन्य अंश, सूक्ष्म अंश। मैंने कहा ना उदय माने कि उनको कोई विकृति हो रही है। हाँ, क्योंकि देखो जो कर्णन योग का विषय होता है ना, कर्णन योग में अगर सूक्ष्म अंश में भी कोई कर्म बचा है ना उसको भी बताया जाएगा। बिल्कुल पॉइंटों में भी अगर कोई परसेंट हमारा कर्म है ना, तो कर्णन योग बिल्कुल ऐसा थर्मामीटर है कि बिल्कुल उसकी सत्ता है। तो माने 13वें 14वें तक भी देखो, 13वें गुण स्थान में मैंने एक बार बताया था किसी से चोरी भी बताई है। और आप कहोगे अरविंद भगवान क्या चोरी करते हैं, है? तो वहां पे क्या है कि पर द्रव्य को ग्रहण करने, वैसे तो ये आता है पर द्रव्य को ग्रहण करने का भाव चोरी है, और वहां भाव तो है नहीं, उनको कोई मोहनीय कर्म तो है नहीं, बस वहां पर कर्म और 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही हैं, इस अपेक्षा से वहां चोरी भी सिद्ध हो जाती है। तो ये हाँ हाँ ठीक है ना। तो 13वें गुण, जैसे हमने कहा 13वें गुण स्थान में क्षुधा भी बताई है। जब अपन ये पढ़ेंगे ना तत्वार सूत्र आगे आगे, तो अरिहंत भगवान को, अब कोई सोचे कि अरिहंत भगवान को भूख लगती होगी, देखो बस समझ समझ का फेर पड़ता है। तो अपन जो श्वेतांबर आमनाय में जो ये मान्यताएं हुई है ना, इसी कारण उत्पन्न हुई है गलत फहमियां कि अरिहंत भगवान को क्षुधा बताई है ना 22 परिसर में, क्योंकि तत्वार सूत्र वहां पर भी माना जाता है और तत्वार सूत्र हमारे यहाँ भी माना जाता है। तो वो यही ग्रंथ हमें खोल के दिखाएंगे। देखो 13वें गुण स्थान में लिखा है क्षुधा परिसर, देखो 9वें गुण स्थान में लिखा हुआ है वेद, तो वहां किस अपेक्षा से लिखा हुआ है, सत्ता है कर्म की बस। हाँ, लेकिन प्रभावित नहीं करता। जैसे अपन एग्जाम्पल देते हैं ना, देखो जैसे कोई महापुरुष होते हैं, सुनो बेटा, जैसे कोई महापुरुष होते हैं, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना उनको कोई अशुभ की सूचना मिलेगी ना, कहाँ पर मिलेगी, भगवान के समवसरण में। उनके घर में कोई वियोग हो गया, तो भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है वहां पर, है ना, सारा उनके परिणाम विशुद्ध चल रहे हैं, और उनके घर से मानो एक अशुभ घटना की सूचना भी आई ना, तो उनको कुछ प्रभावित नहीं करती होगी। हम तो कहेंगे पाप का उदय, लेकिन उनकी दृष्टि से देखो तो कोई पाप का उदय नहीं है। तो बस ये कर्णन योग में सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि कर्म का अंश है ना, उसकी भी सत्ता बताई जाती है, ऐसा। ठीक, पढ़ेंगे, ये विषय आएगा वैसे सारा। भाभी जी इससे एक सवाल और है
कि जी, जैसे जब हमारा तत्व चिंतन चलता है, तो जी। हमारा जो वेद है, चाहे हम है स्त्रीलिंग में, लेकिन जो विचारधारा चलेगी, वो फिर उसमें चलेगी पुल्लिंग। हाँ, देखो परिणामों में जैसे अपन द्रव्य से स्त्री है, लेकिन हाँ जी। हमारा चाहे भाव वेद पुरुष वेद चल रहा हो, हमारा भाव हाँ, वेद वही। नपुंसक वेद चल रहा हो। एक द्रव्य से भले स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन द्रव्य से कोई भी हो, भावों में तीनों वेद चल सकते हैं। हो सकता है पुरुष है, लेकिन निरंतर स्त्री वेद के परिणाम चल रहे हैं। है नपुंसक, पुरुष वेद के परिणाम चल रहे हैं। तो भावों में कोई दूसरा वेद हो सकता है और द्रव्य से कोई दूसरा वेद हो सकता है। तो ऐसा। उसमें उत्तम कौन-सा रहेगा? मतलब उसमें उत्तम, जैसे जब आप अपने आत्मचिंतन में हो या कुछ है, तो उसमें उत्तम कौन-सा रहेगा? देखो अगर अपन मोक्ष जाने की दृष्टि से देखते हैं, तो तीनों वेदों में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भाव तीनों वेदों में। लेकिन द्रव्य वेद की अपेक्षा देखते हैं, तो पुरुष पर्याय ही उत्तम मानी जाती है। ठीक है ना? माने स्त्री वेद में स्त्री की हीन पर्याय मानी जाती है, ऐसा। और बाकी जो स्थूलता से कहते हैं ना, स्त्री से रमने के परिणाम या पुरुष से रमने के परिणाम, तो रमने का भाव तो वास्तव में तीनों ही कषाय हैं। इस अपेक्षा से तो तीनों ही वेद माने कषाय है ना, और कषाय तो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो तीनों ही वेदों के योग्य जो भाव परिणाम बताए गए हैं ना, तीनों ही छोड़ने लायक है। कोई सी भी उत्तम नहीं है। कषाय कोई भी उत्तम नहीं होती है, चाहे स्त्री से रमने का परिणाम हो, चाहे पुरुष का या अथवा दोनों का, ऐसा। नहीं, मेरा क्वेश्चन कषाय को लेके नहीं था। जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब आत्मचिंतन में आप बैठो या कुछ है, उस जी। समय जो आपके भाव है, वो किस वेद को लेके हुए और जिससे वो सबसे ज़्यादा उत्तम? हम मैं वही बता रही थी ना, जैसे अपन भाव परिणामों में यदि लेते हैं, तो तीनों ही वेदों में जब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो कोई सा भी अब हम ये नहीं कह सकते कि तीनों में कौन-सा उत्तम है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जब 9वें गुण स्थान तक हमने कह दिया कि वहाँ तक भी वेद होते हैं और तीनों वेद होते हैं और तीनों वेदों में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो इस अपेक्षा से तो हम नहीं कह सकते कि कौन-सा उत्तम है और कौन-सा उत्तम नहीं है, ऐसा। ठीक। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। हाँ, नाश ही हो गया। सही बात है। 9वें गुण स्थान के बाद तो सबका ही नाश होना है। जैसे अपन कहते हैं ना, चारों गतियों की अपेक्षा कौन-सी गति अच्छी है? तो पहले तो अपन ये कहते हैं कि गति तो चारों ही अपराध का फल भोगने के लिए कोई सी भी उत्तम नहीं है। लेकिन चूँकि डायरेक्ट मनुष्य पर्याय से अपन मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इस अपेक्षा भली कह दी जाती है। हाँ, सही बात है। वेद का तो नाश करके ही मुक्ति होगी। हाँ, सही बात है। अभी हमारा उपयोग का प्रकरण चल रहा था, तो मैं थोड़ा बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी। बहुत लोग कहते हैं ये क्या चीज़ है उपयोग? तो आत्मा में सुनो, देखो आत्मा में अनंत गुण होते हैं। उपयोग नहीं लग रहा है। वो डिस्टर्बेंस होता है ना, उपयोग नहीं लगता। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, तो उसमें जो ज्ञान दर्शन नाम के जो 2 गुण हैं, वास्तव में तो चेतना एक गुण बताया है। उसके 2 भेद बताए हैं, ज्ञान और दर्शन। तो इन ज्ञान दर्शन का जो कार्य है ना, ज्ञान का कार्य क्या होगा? जानना, जानना, जानना। दर्शन का कार्य क्या होगा? दर्शन, दर्शन, दर्शन। माने सामान्य अवलोकन, सामान्य अवलोकन। तो ऐसे ये 2 गुणों के कार्य को बोला जा रहा है यहाँ पर उपयोग। हाँ, ज्ञान दर्शन के कार्य को। क्या प्रश्न दोबारा बोलो? हाँ। हुँ। अच्छा, गुणस्थान कैसे बढ़ते हैं? देखो गुणस्थान जो बढ़ते हैं ना, वो ज्ञान से नहीं बढ़ते हैं। ज्ञा गुणस्थान ज्ञान से नहीं बढ़ते हैं। गुण देखो भले ही ज्ञान हो गया, ऐसा भी हो सकता है पहले गुणस्थान में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया और गुणस्थान पहला ही है उसका, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो गुणस्थान बढ़ते हैं ना, वो कषाय के अभाव से बढ़ते हैं। उसमें मुख्यतः हाँ, नहीं, उसकी एक प्रोसेस है। गुणस्थान बढ़ने की ना अपनी अलग, ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये भी हो सकता है कम ज्ञान वाला हो और वो 7वें गुण स्थान में हो, 6ठे 7वें गुण स्थान में हो, जैसे शिवभूति मुनिराज थे, और ज्यादा ज्ञान वाला पहले गुण स्थान में बैठा हो, माने सारी दुनिया को पढ़ता हो और पढ़ाता हो, वो तो है पहले गुण स्थान में। और जिनको कुछ भी नहीं आता, हो सकता है पूरा प्रॉपर 7 तत्व के नाम भी नहीं सुना पाए, हाँ, और वो बैठे हैं 6ठे 7वें गुण स्थान में। यही तो हम बता रहे हैं कि ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ज्यादा ज्ञान होना इससे मोक्ष मार्ग या गुण स्थान नहीं बढ़ता है, सही ज्ञान होना। तो इसके लिए ऐसा एग्जाम्पल आता है कि जैसे हमें शिखरजी जाना है, ठीक है ना, अब हमें पता चल गया कि शिखरजी इधर साइड जाना है, पूर्व की साइड मानो शिखरजी जाना है। अब अपन खड़े हैं पश्चिम की साइड मुंह करके, अब अपन कितनी तेज दौड़ लगाएं कि शिखरजी पहुंच जाए। कितना ही लगा लो, आपको हमें 10 किलोमीटर चल लिया, 20 किलोमीटर चल लिया, 30 चल लिया, 100 चल लिया, 1000 मील चल लिया, तो बताओ शिखरजी कितने दिन में पहुंच जाओगे। मैंने कितनी दूर चले ये मायने नहीं है, सही दिशा में चले भले। अब एक बंदा है वो प्रॉपर जिधर साइड शिखरजी है ना उधर ही मुंह करके खड़ा है, वो मानो 2-4 कदम चला है, 10 कदम चला है, लेकिन वो सही दिशा में चला है। मैंने कहा ना, सही की कीमत है, ज्यादा की कीमत नहीं होती है। हाँ, अपना जगह ना वीतरागता धर्म है, जो गुण स्थान बढ़ते हैं ना, जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती जाती है उससे गुण स्थान बढ़ते हैं। ज्ञान कम भी बाद में जाके ज्ञान भी केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो गुण स्थान जो 14 जो भेद करे हैं ना, ये सारे मैंने कषायों के घटने बढ़ने की अपेक्षा है सारे। नहीं जरूरी नहीं है, ज्ञान है तो अगर दूसरा तो उससे तो शुद्ध हो गया। नहीं जरूरी नहीं है, ज्ञान है तो भाव भी शुद्ध होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है क्या। हाँ, ज्ञान बहुत सारा है। हाँ, बता रही थी ना, वो आंटी जी कहती थी ना कि सब एक थाली के छोले भटूरे हैं, बस कोई जरा थोड़ा ऊपर बैठ गया है, कोई थोड़ा नीचे बैठ गया है। कोई हम तो थोड़ा ठीक है ना, तो गुण स्थान की अपेक्षा देखेंगे तो सभी एक है। हाँ, परिणाम में कषाय का भाव होगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आएगा ये सब जो गुण स्थान वगैरह आगे सारा विषय आने वाला है तत्वार सूत्र जी में ही, अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। कल हमने बात सामान्य से देख देखते हैं, उसके 8 भेद बताए थे ज्ञान उपयोग के, और दर्शनोपयोग के बताए थे 4 भेद। ठीक है ना, मन है पर ज्ञान उपयोग के अवधि। दर्शन में क्या लिए थे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। देखो इसकी ना एक चार्ट वाली जिनवाणी भी है, तत्वार सूत्र की ही चार्ट वाली। हाँ, नहीं उसमें सिर्फ थ्योरिकल नहीं है, प्रकाश वो पंडित प्रकाश जी छाबड़ा है, सिर्फ चार्ट वाली वो भी हमारे पास है। तो हो सकता है किसी को ज्यादा ख्याल में नहीं ये चीजें आती हो, तो मात्र आप चार्ट से भी ना मोटा मोटा याद करके रख सकते हो। ठीक है ना, उसमें सिर्फ भेद प्रभेद बस चार्ट के माध्यम से, जैसे हमने आपको कोई भी बात 5 पेजों में समझाई थ्योरी का, उसमें चार्ट के माध्यम से आपको 1 पेजेस में ही समझ में आ जाएगा। तो आप वो वाला भी ले सकते हो, उससे संक्षिप्त में समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम अपने को सामान्य जो ज्ञान दर्शन है वही जीव का लक्षण है। अब प्रश्न था कि भाई लक्षण किसे कहते हैं, तो देखो ये बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है, बेटा मिल गया आपको, 105 पेज पर देखो। जो विविक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसको लक्षण कहते हैं। हाँ, सब बताऊंगी मैं, आप पढ़ चुके हो वैसे ये विषय। हाँ ठीक है, लक्षण 2 प्रकार, पहले सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ, फिर अपन अच्छे से समझेंगे। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि उष्णता अग्नि से कभी भी पृथक नहीं होती है। जैसे दंडे वाले पुरुष को दंडी कहते हैं,
और दंडी पुरुष का दंडा लक्षण अनात्मभूत है, वह उससे कभी भी पृथक हो सकता है। यह अनात्मभूत लक्षण मात्र तत्काल का प्रयोजन सिद्ध करता है, आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। देखो हमें लक्षण क्यों समझ रहे हैं हम, कि हमें सुखी होना है, और सुखी किससे होंगे, कि अपने स्वयं को जानकर और पहचान कर। ठीक है, और मैं कौन हूँ, कि आत्मा। अब हम कैसे पहचाने कि हम आत्मा है, कि भी लक्षणों के माध्यम से। यहाँ देखो परिभाषा है कि जो विविक्षित वस्तुओं को अन्य वस्तु से जुदा करे उसको बोलते हैं लक्षण। अब हम अनादिकाल से शरीर में रह रहे हैं। अब शरीर में हमें क्या लगता है कि आत्मा शरीर तो एक है, मिले हुए हैं, लेकिन हमें इसमें से आत्मा को अलग करना है। तो कैसे पहचान करेंगे, लक्षण के माध्यम से। ठीक है ना, जैसे हमने गेहूं, चावल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, हमने बहुत सारी चीजें मिला दी। अब हमें कोई एक वस्तु मंगानी है आपसे, तो हम कहेंगे भाई ये वस्तु ले आओ, मानो मूंग की दाल ले आओ, तो आपको उसका लक्षण पता होना चाहिए ना, येलो होती है, इस कलर की होती है, इतना साइज होता है। क्योंकि लक्षण नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे अलग करो। ठीक है ना, अपन यहाँ सब बैठे हैं, हम प्रत्यक्ष से कहें कि बेटा जाओ स्वादन में से रजत भैया को बुला लो, अभी कहेंगे कि मैं नहीं जानता रजत भैया कौन से हैं, तो हम कहेंगे जिन्होंने चश्मा लगा रखा है ना वो रजत भैया है। तो चश्मा क्या हो गया, रजत भैया का लक्षण। अब लेकिन सपोज करो स्वाध्याय में 3 लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं, तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि बस वो उसी वस्तु में हो जो हमें चाहिए, बाकी और में नहीं होना चाहिए। है? लेकिन हम ये कहते हैं भी ब्लैक टी शर्ट वाले हैं वो भैया, यहाँ देखो किसी ने भी ब्लैक टी शर्ट नहीं पहन रखी, तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉपर, ये सही लक्षण हो गया। माने जो लक्षण हमने बनाया है ना, माने रजत हो गए लक्षण, शर्ट हो गई इनका लक्षण। तो जब हमें बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बुलवाना है किसी बच्चे से, तो हम उसका प्रॉपर लक्षण बताएंगे। तो लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। मानो सुनो, मानो इन्होंने अकेले ने चश्मा पहन रखा था, ठीक है ना, अब हो सकता है कभी कभी चश्मा उतार भी देते हो, जब हमने भेजा उस समय चश्मा उतार के बैठे थे। तो जो जो माने जो लक्षण कभी कभी बनता हो, जैसे टोपी वाले बाबा जी, अब टोपी पूरे दिन तो पहन के नहीं रखेंगे, तो वो हो गया अनात्मभूत लक्षण, माने जो 24 घंटे साथ में नहीं रहता है। हाँ, माने जो लक्षण भिन्न हो जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है ना, डंडे वाले पुरुष, है ना, मानो कोई यहाँ पर कोई दादाजी आए और वो लाठी लेकर चलते हो, तो हम कभी लाठी वाले दादाजी को बुला लाओ, तो उस समय तो वो लाठी वाले दादाजी हैं। अब जिस समय वो सो रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं उस समय लाठी उनके हाथ में नहीं है। तो जो ये अनात्मभूत लक्षण है ना, बस ये थोड़ी देर के लिए तत्काल हमें कोई प्रयोजन साधना है ना, वो उस समय काम आता है, अन्य समय में काम नहीं आएगा। आत्मभूत लक्षण कैसा होता है कि जो वस्तु के साथ त्रिकाल रहता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है अग्नि की उष्णता। अग्नि कैसी होती है कि अग्नि गर्म होती है, ये जो गर्म पना है ना, ये अग्नि का हो गया आत्मभूत लक्षण। कि आप जब भी कभी अग्नि लाओगे ना, हाँ, जो लक्षण कभी भी लक्ष्य से जुदा नहीं हो उसको बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। और जो लक्षण हम सिर्फ प्रयोजन की सिद्धि के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए बनाते हैं वो हो जाता है अनात्मभूत लक्षण। जैसे हम ये कहते हैं ना, चलने फिरने वाला जीव है ना, बोलने वाला जीव, खाने पीने वाला जीव, ये सिर्फ हमने बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए लक्षण बताया, लेकिन ये आत्मभूत लक्षण नहीं है, ये अनात्मभूत है। ठीक है ना, लेकिन ज्ञान दर्शन आत्मा का ऐसा लक्षण है कि कभी आत्मा से जुदा नहीं होता। हाँ, आत्मा के अलावा किसी और द्रव्य में भी नहीं पाया जाएगा। देखो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, आज देखो धीरे धीरे पृथ्वी में भी जीव की सिद्धि हो गई, हवा में भी जीव की सिद्धि हो गई। ये सब किस कारण हो, ये साइंटिस्ट जो खोज में लगे हुए हैं ना, ये ज्ञान दर्शन के आधार पर ही सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, जीव है वो भी। हाँ, और क्या, सब जीव, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, सब जीव ही हैं। देखो असली बात क्या है, जो आप कह रहे हो ना, ऐसे तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे, वास्तव में रियलिटी क्या है वो तो केवल ही जान। अपन तो ठगाए ही जा रहे हैं ना वर्तमान में। अब चाहे वो मोबाइल से बीमारी फैली है,
भैया 5G से फैली है कि 4G से, या डॉक्टर घपला कर रहे हैं कि चाइना घपला कर रहा है। इस समय तो हमारे पाप का उदय है ना, तो ठगे तो जा ही रहे हैं ना, उदय तो अपना ही है ना। ये भी हो सकता है, इतने इतने मैसेज आ रहे थे ना, सुनो बेटा, ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस कुछ हो ही नहीं हो, ये भी हो सकता है, पता है आपको? कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ राजनीति हो सकता है सिर्फ डराने के लिए भय हो, कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारा उदय है, हमारे कर्म का उदय। मैंने कहा ना, रियलिटी क्या है वो तो केवल ही जान है। अब इतने इतने मैसेज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये ऑक्सीजन भी इतने तक आ रहे हैं कि जो डॉक्टर वगैरह मांग रहे हैं ना, प्लाज्मा लाओ, ब्लड चढ़ाओ, ये कुछ नहीं है। ये भी सब वो जब मतलब फालतू में पैसे बनाने के लिए मांग रहे हैं। इतनी इतनी भी वीडियो आ रही है, बताओ अब क्या चीज है रियलिटी, अपने को तो नहीं पता है। अपने को तो यही विचार करना है कि भैया मेरा ऐसा ही उदय है, अब मैं तो ठगा ही जा रहा हूँ, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। मुझे बहुत लोग न्यूज सुनो भैया, न्यूज सुनो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं अपनी न्यूज भी सुनना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या करोगे सुन के? अंततः यहीं पर आना है भैया कि जो जो कर्म का उदय है, जितने दिनों का है। हाँ ठीक है, एक ही इलाज। और इससे भैया यही है कि इस उदय से अपने को भिन्न देखो, अपने उपयोग को भार में भ्रमाओ नहीं। हाँ हाँ, नियामक निमित्त, अंतरंग निमित्त, वास्तविक निमित्त तो अपने कर्म का उदय ही है। वास्तव में तो सब उदासीन निमित्त कहलाएंगे, यहाँ पर सब उदासीन निमित्त कहलाएंगे। चाहे कोई हमें लूट रहा है, ठग रहा है, कुछ भी कर रहा है। दोनों में कैसे भी ले सकते हैं। सही बात है। यहाँ तो अपनी खैर उपयोग की चर्चा चल रही थी कि वास्तव में हम देखो, बीमारी हो रही है, कुछ भी हो रही है, वास्तव में हम क्या है, हम तो उसके सिर्फ जानने देखने वाले हैं, हम करने धरने वाले नहीं है। तो न्यूज भी सुन ली आपने, जानकारी भी हो गई, आप इंटेलिजेंट भी हो गए कि नहीं ये गलत हो रहा है। बताओ कर लो, तुम क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ के दिखाओ, चलो डॉक्टर का उखाड़ के दिखाओ, चलो चीन का उखाड़ के दिखाओ। नहीं मतलब लोग कहते होना चाहिए, कर लो, क्या कर लोगे बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं? भैया यही है कि कुछ नहीं कर सकते अपन, उसके सिर्फ जानने के अलावा, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा क्यों ना हो, है ना। प्रधानमंत्री भी क्या कर रहे हैं बताओ, घर बैठ के वो भी जान ही देख रहे हैं। तो वो जब अच्छा अच्छा हो रहा था तो रेस्पॉन्स मिल रहा था, है ना, इन्होंने किया, इन्होंने किया। अब बुरा बुरा हो रहा है तो कौन रेस्पॉन्स ले बताओ, कौन जिम्मेवारी ले रहा है? हम क्या, वो सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। कोई कह रहा है पब्लिक सहयोग नहीं दे रही, कोई कह रहा है नेता सहयोग नहीं दे रहा है। वास्तव में कोई कुछ नहीं है, सब जान देख रहे हैं, पहले भी जान देख रहे थे और अब भी जान देख रहे हैं। ठीक होगा जब भी जानेंगे, अच्छा होगा तो भी जानेंगे, बुरा होगा तो भी जानेंगे। इससे ज्यादा आज तक मैंने कोई व्यापार किया ही नहीं। ज्ञान दर्शन का व्यापार के अलावा आत्मा ने कोई दूसरा व्यापार किया ही नहीं आज तक। ये अपने को समझना है। और ये ज्ञान दर्शन आत्मा के ऐसे प्रसिद्ध लक्षण है कि इसी के माध्यम से हम अपने को पकड़ सकते हैं। समझ लो ये सीढ़ी है हमारी, पकड़ने की किरण है वो, इस किरण के माध्यम से हम सूर्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्ञान दर्शन को लक्षण बताया गया है कि ज्ञान दर्शन जब नहीं नहीं पकड़ में आता ना, समझो कि वो वस्तु उद्गल है, जड़ है, वो अजीब तत्व है। हाँ हाँ तो जब इसको मरण होता है तब ज्ञान दर्शन अलग नहीं रहता। हाँ, तपस्या का प्रश्न है कि जब मरण होता है तब भी तो ज्ञान दर्शन अलग हो जाता है। यही तो सिद्धि हो रही है कि शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं था, वहां पर भी हम लक्षण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। देखो अन्य मतों में कहते हैं पंचभूतों से आत्मा बना हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न ये है कि जब पंचभूतों से आत्मा बना हुआ है तो जब मरण होता है तो पंचभूत तो हमारी आंखों के सामने होते हैं। पंचभूत माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो इसमें से क्या चीज निकल गई कि जो अब ये चल फिर नहीं रहा है, ये बोल नहीं रहा है, इसको सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखो ये जो विषय चल रहा है ना, इसको न्याय का ग्रंथ बोलते हैं। लॉजिक से बात की सिद्धि करना कि शरीर आत्मा नहीं होता है, आत्मा जो जानना देखना था वो जानने वाला कोई और था, वो निकल गया।
क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा आत्मा चला जाए, उसका ज्ञान दर्शन यहीं रह जाए। हमने बताया था ना, कोई कितनी भी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाए, है ना, और उसके कितने भी टुकड़े होकर दूर दूर गिर जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान वहां गिर गया, दर्शन वहां गिर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अन्य मतों में मोक्ष, पता नहीं मोक्ष माने किसको कहते हैं, कि जानना देखना समाप्त हो गया, इसका नाम मोक्ष। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पंच भूतों से शरीर बना था, वो पंच भूतों में मिल गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान दर्शन समाप्त हो गया तो भैया आत्मा ही समाप्त हो जाएगा। तो मतलब जब ये चीज को मरण होता है तब धीरे-धीरे कहाँ जाता है, मतलब शरीर तो खत्म हो गया ना, तो बेटा मरण हो गया, मरण माने क्या, तो सुनो ध्यान से सुनो, मरण माने क्या, शरीर और आत्मा मिले थे, उसका नाम जन्म था, और शरीर आत्मा अलग हो गए, उसी का नाम मरण है। हाँ, अब वो आत्मा दूसरी गति में गया है, वहां पर वो नया शरीर धारण करेगा, वहां पर हैप्पी बर्थडे मन रहा होगा, यहाँ पर मरण दिन मन रहा है, वहां पे जन्मदिन मन रहा है। हाँ, लेकिन जानना देखना कभी नहीं। निगोद हमने कहा ना, पृथ्वी बन गया, जल बन गया, अग्नि बन गया, लेकिन जानना देखना कभी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान दर्शन को ही जीव का मुख्य लक्षण बनाया जाता है। ज्ञान ही आत्मा है। हाँ, ज्ञान से आत्मा ऐसे जैसे अपन कहते हैं ना, मिश्री ही मीठी है। जैसे हाँ हाँ, देखो इस भव में अपन पंच इंद्रिय जीव है, अब हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं ना, जैसे जैसा कर्म बंधन करा है, तो अगले भव में वैसी वैसी इंद्रियां प्राप्त हो जाएंगी। ज्यादा पाप किया है तो एक इंद्रिय भी बन सकते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कोई सी भी गति में जा सकते हैं। हाँ, वो सब परिणामों का फल है, क्योंकि भले ही ये वाला शरीर यहाँ रह आता है, इसको बोलते हैं 9 कर्म, लेकिन जो हमारा द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, जो हमने पाप पुण्य बांधे हैं, वो हमारे साथ जाते हैं अगली गति में, कारमाणु शरीर। ऐसा मुझे याद दिलाना, योग का प्रकरण भी थोड़ा सा कई लोग समझने की कह रहे थे, वो भी अपन सैटरडे को लेंगे, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर जो इसमें ये आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण समझ में आ गया बेटा। कोई भी वस्तु का जो लक्षण होता है, तो तरकाल उसका स्वभाव है, उसके साथ रहता है, उसको बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। जैसे शरीर जड़ है, कैसे सिद्धि करें, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसको पुद्गल कहते हैं। अब सिद्धि करो कि जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, देख लो भैया, इसमें स्पर्श है ना, इसका कोई रस भी है, इसमें गंध भी आती है, तो इससे सिद्धि होती है कि ये पुद्गल है। तो ऐसे हम लक्षणों से सिद्ध करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना आत्मा कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही आत्मा मान के वो बैठे। दुनिया में सबके लक्षण हाँ, मोबाइल देंगे, मोबाइल उठा के लाएंगे, सबको लक्षण से बताते हैं। मुसलमानों में भी मानते हैं, रूह माने आत्मा, वो अपनी आत्मा, मस्जिद में आत्मा को मानते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जान बूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी ना, लॉजिक सब जानते हैं एक दिन शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जीते जी मई में चलती रहती है शरीर, सब रखी रह जाती है लास्ट में जाके, है ना। लेकिन वास्तव में ज्ञानी जीव कौन, इसमें रहते हुए मैं को पहचान ले, शरीर से रहित मैं कोई भिन्न पदार्थ हूँ, उसको पहचान ले, उसका नाम है ज्ञानी जीव। और उसके लिए देखो कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जितना आज हमारा ज्ञान दर्शन का उघाड़ है ना, उतना काफी है। हाँ, मैंने अपने को कोई रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ। मैंने ज्यादा भी छौपसम मिला था तो भी क्या कर लिया, ज्यादा बुद्धि प्राप्त करके भी क्या क्या कर लिया। और मैं कई बार बताती हूँ ना, इस काल में तो अच्छा है कम पैसे होना, इस काल में अच्छा है, जिनवाणी में लिखा हुआ है। कम बुद्धि होना ये भी अच्छा है, ज्यादा क्षोभसम होगा ना पाप के कार्यों में लगता है, पाप का उदय होना इस काल में ये भी अच्छा है। हाँ तपस्या को अचंबा लग रहा है, पुण्य के उदय में, और मैंने बताया था ना, रतन कर्ण सावकाचार्य जी में पहरा लिखा हुआ है, पढ़ लेना। इस काल में पुण्य का उदय होगा ना, ये जीव बोराएगा। अच्छा है कि बीच बीच में इसको धक्का लगता रहता है, तो चिट्ठी आती रहती है तो ये संभला रहता है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि भूत बातों से नहीं मानते, उनको बीच बीच में हड़काते रहो तो बस सीधे सीधे चलते हैं। इसलिए ये सारे कारण सतर्क करने के लिए आते हैं। सही बात। हाँ, ये सब सतर्क करने के लिए आते हैं सारे कारण, भाभी जी ऐसा कह रही। लेकिन हम
सही बात है। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है, वह जीव की सदा काल रहने वाली पहचान है। वह जीव में सदा काल तो रहता ही है, साथ ही अन्य अजीब वस्तुओं में भी नहीं पाया जाता है ना। मेरी पहचान मेरे ज्ञान दर्शन से है, पैसे से, घर मकान दुकान से, ये मेरी पहचान नहीं है। हमें तो कोई जानता ही नहीं है, सब उसी उसी को पूछते हैं। हमारा तो पाप का उदय है, हमारा तो अपयश का उदय है। क्या भैया, अनंत केवलियों ने जाना है तेरे को, तेरा ज्ञान, तेरा परिचय तेरे साथ है, तेरी प्रॉपर्टी तेरे साथ है, फिर उसका विचार नहीं आता हमें। हम तो बुद्धू है, हमें तो कुछ धर्म की, देखो धर्म में भी लग जाते हैं ना तो यहाँ भी डिप्रेशन में रहते हैं। हमें तो कुछ नहीं आता, वो तो इतना आगे निकल गया, उसका इतना नाम हो रहा है, वो ये कर रहा है। अरे भैया, रोना धोना बंद करो। जब जागो, जब सवेरा, जितना है उसी में संतुष्टि, चाहे वो धर्म हो, चाहे क्षोभसम हो, चाहे विशुद्धि हो। समझ में आ रहा है ना? तो विशुद्धि से मतलब ऐसा मत सोचना कि मंद कषाय में संतुष्टि, उसकी बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं? मैंने हाँ, वीतरागता की वृद्धि, समता भाव जिसको कहते हैं। जैसे वो बच्चों को सुना रहे थे ना आज कहानी, कि वो 4-5 जन थे और वो व्यापार करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते उनको अंधेरा हो गया और जंगल में वो लोग फंस गए। अब जंगल में अमावस्या की रात थी, तो गहरा अंधेरा हो रहा था। अब अंधेरे में उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हल्की सी आवाज आई, झुको। वो सारे झुक गए, जो भी जमीन में पड़ा है उसको उठा लो। उन्होंने उठा लिया, डर के मारे लगा कि कोई भूत वगैरह है, कि वे जेब में भर लो, तो जेब में भर लिया। अब सीधे निकल जाओ यहाँ से, जब तक सुबह नहीं हो जाए तब तक आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। माने दृष्टांत रूप एक कहानी है ऐसा। तो वो चलते रहे, जहां पर उनको लिखा कि दिन निकल ही आया, वहां जाके वो हाँफते हुए ठहरते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर वो अपनी जेबों में हाथ डालते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, क्या निकलता है जेबों में से सबके? भाई उनको तो ऐसा लगा था कि कंकड़ पत्थर भरे हैं हमने, उनको जो भी अंधेरे में तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन सबकी जेबों में हीरे निकलते हैं। अब बताओ, उनकी जेबों में हीरे निकले हैं, उनको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? लेकिन वो सारे ना रोने बैठ जाते हैं। बताओ, हीरे, अगर हमें ये पता होता ना हीरे थे, तो हम तो कितने, माने हम तो 2-4 जेबें और बना लेते, हम तो शर्ट में भी भर लेते, पैंट में भी भर लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। देखो हमें क्या है, जब पाप का उदय आता है ना, तब तब रोने धोने बैठे रहते हैं। पुण्य का उदय आता है, उसको दिखता ही नहीं है। चीज के लिए टाइम मिला था हमें, स्वाध्याय के लिए भी टाइम मिला था, पूजा के लिए भी टाइम मिला था, लेकिन जब ज्यादा मिलेगा ना तब करेंगे, जब घर से निवृत्ति करेंगे ना तब करेंगे नहीं। और जब ज्यादा बुद्धि हो जाएगी ना, ऐसा करो, हमें क्षोभसम बढ़ाने का उपाय बताओ। तो क्या कर लोगे भैया? तुम्हें सब चीज मिली थी, तुमने किया नहीं कार्य। जितना है, माने ये दृष्टांत रूप कहानी थी कि जो है ना उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है अब वो क्या रोते ही रहेंगे। क्यों? ज्यादा भर लेते, ज्यादा भर लेते, ज्यादा भर लेते। हाँ ठीक है, हम बचपन में धर्म में लग जाते थे तो अब तो कितना ज्ञान कर लेते। हम अपने अमुक रिश्तेदार की बात मान लेते ना, तो अब तक तो हम कहाँ से कितने बड़े प्रकांड पंडित बन गए होते। भैया रोना धोना बंद करो। माने तुम्हारा लक्ष्य ही गलत है तो क्या होगा? ऐसा नहीं, जो है माने जितना आज हमारा उपलब्ध है, ज्ञान दर्शन का व्यापार हो, चाहे लौकिक में अनुकूलता हो, सब इनफ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ही मिला है। हाँ। हम्म। हाँ सही बात है, सही बात है। वर्तमान ज्ञान का जो उपयोग है वही कार्यकारी है। सही बात है। हमने पूरा समय सार जी याद कर लिया। चलो बचपन से हमारे मम्मी पापा ने हमें धर्म में लगा दिया था, हमारी इतनी समय के सारे बाल बोध वीतराग सब बचपन में पढ़ पढ़ के छोड़ दी। क्या कर लिया तुमने? खड़ा तो तू वहीं का वहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही बात है ना, उसी के अभिमान में लगा रहेगा तो वो तुझे मिलने नहीं देगा। जैसे वो एग्जाम्पल आता है ना कि पारस मणि, ठीक है ना, लोहे की डब्बी में रखा हुआ है। किसी गुरु ने अपने शिष्य को दिया कि बेटा मेरी तो आयु का कोई भरोसा नहीं है, मैं तुझे पारस मणि देना चाहता हूँ कि ताकि तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए।
अब शिष्य को कहा कि जा वो लोहे की डब्बी लेके आना। शिष्य को तो पता था कि लोहे से टच करते ही, पारसमणि से टच करते ही लोहा क्या बन जाता है, सोना। कहते हैं हे हे महाराज, आप मुझे पारसमणि दे रहे हो कुछ और दे रहे हो? अगर पारसमणि इस लोहे की डब्बी में होता तो क्या हो गया होता कि डब्बी सोने की बन गई होती। तो गुरु ने क्या कहा होगा कि भैया पारसमणि है इसमें, लेकिन किसके अंदर रखा हुआ है, किसी कागज में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि देखो, मैं इससे बताना चाह रही हूँ कि हम सबके पास पारसमणि है, सबके पास ज्ञान चेतना है। तो फिर भैया केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, तो हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्यों? मोह का पर्दा डला हुआ है बीच में, मोह का कागज में लिपटा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए वो लोहे की डब्बी सोने की नहीं बनी हुई है। बोले पर्याय में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पर्याय में हम अपने को दुखी फील कर रहे हैं, सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। वास्तव में मतलब करना कुछ भी नहीं है। ये तो एग्जाम्पल की बात है कि पर्दा, यहाँ तो कोई पर्दा भी नहीं डला वहां तो कम से कम कागज की आड़ है, यहाँ पे कोई आड़ वाड़ नहीं है, सब भ्रम की आड़ है यहाँ पर। यहाँ तो बस कुछ भी है ही नहीं, मन मान्यता में ही पर्दा डला हुआ है यहाँ। ऐसा ये उपयोग के बारे में बता रहा है कि अनादि का माने इस उपयोग को हमने सारा बाहर में भरमा रखा है, जितना है उतना काफी है। किसी को देखो टाइम हो गया है, मुझे एक बात और करनी थी। अपन क्या कर रहे थे, हाँ हमारा कल से ना समय सारजी ग्रंथ प्रारंभ होगा 8 से 9 की स्वाध्याय में। तो हमारी जो भाभी जी हैं, सपना भाभी जी, जूम पर शायद हैं भाभी जी, कनाडा से हमारी भाभी जी हैं। तो उनका ऐसा भाव है कि जिन भी जो भी जीव अध्ययन कर रहे हैं और जिनके पास भी समय सारजी नहीं है, तो उनके वो सब समय सारजी प्राप्त कर सकते हैं। समय सारजी का खर्चा, कोरियर का खर्चा, सारा माने जो भी खर्चा होगा वो भाभी जी की तरफ से होगा। कनाडा से है सपना भाभी जी, वो शायद मनोज आईफोन के नाम से ज्वाइन करती हैं, मनोज आईफोन के नाम से ज्वाइन करती हैं। काफी दिन से देखो उनको अच्छा भाव है, उनको समय सार जी के प्रति बहुत बहुमान आ रहा है। तो जो भी जीव चाहते हैं कि भी समय सार आप तक पहुंचे और आप प्रॉपर स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस आदि भेज दें, तो हम कुरियर कर देंगे। जो बाई हैंड मंगा सकते हैं तो वो स्वाध्याय भवन से मंगा लें हमारे यहाँ से, और बाकी हमें अपना एड्रेस भेज दें। समय सार जी के अलावा भी आपका तत्वार सूत्र है, या जो हम तालिका वाला तत्वार सूत्र भी कई लोग मांग रहे थे। तो आपको जो भी ग्रंथ चाहिए वो आप हमें अपना प्रॉपर एड्रेस आदि भेज दें, तो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना? बाकी कई लोगों का ऐसा भी आया था कि देखो मुझे नहीं पता होता, तत्वार सूत्र की कक्षा में जैसे नए लोग भी जुड़े होंगे, अब मुझे नहीं पता होता कि भी आपने किसी ऐसे बंदे को भी लिंक दिए कि जो बिल्कुल बेस भी नहीं जानते हैं। ठीक है ना? तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, देखो अपन तो जितना कोशिश कर रहे हैं सरल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उस्मानपुर स्वाध्याय भवन में आ सकते हैं प्रॉपर, और लॉकडाउन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोपहर को जैसे, तो अगर वो उनको ये दिक्कत होती है कि तत्वार पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने 1-2 क्लास भी अगर मेरे से डायरेक्ट ले लेंगे ना, तो वो बेस क्लियर हो जाएगा उनका, है ना? कई लोगों की ऐसी कंप्लेन आ रही थी कि हमें ये भी कठिन लग रहा है, तो आप हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ठीक है ना? माना देखो हमें अपना रोग दूर करना है, हमें सुखी होना है, डॉक्टर से अगर हम अपनी प्रॉपर रोग नहीं बताएंगे तो कैसे ठीक होगा? तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, चाहे कोई बड़े बड़े हो, माने हो सकता है कोई 50 के हैं, 60 के हैं, तो ये भी नहीं सोचे कि हमें तो नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच होकर आप हमें बताएं। दूसरा, हमारी दिन में 2:30 बजे से 3:30 बजे बच्चों की कक्षा भी लगती है, वो बच्चों के लेवल पर ही लगती है, लेकिन ये तो बड़े हैं और उनको बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है। ठीक है ना? नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्लास में भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि हम बच्चों की कक्षा में क्यों पढ़े। और बाकी हम ग्रुप जो अपना ग्रुप है वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक पीडीएफ है ना बाल बोध आदि की, वो भी हम अपन भेज सकते हैं। और आपको प्रॉपर अध्ययन करना है तो आपको जब जो भी करना है वो आप हमें बता सकते हैं। और दूसरा मैं कह रही थी कि जैसे बहुत लोग जूम पर तो हैं, लेकिन वो हमारे किसी भी ग्रुप पर यदि नहीं है,
तो हम कुछ सूचना देनी है या कुछ तो हमें पता नहीं होता है। तो वो जो हमारे जो तत्वार सूत्र का ग्रुप है मेन, वो तो पूरा फुल हो चुका है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐड नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे बाकी के 2 ग्रुप हैं, हम उसमें ऐड कर लेंगे, जो भी नए बंदे हों तो वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। समय सार जी की जिसकी भी भावना हो, हमारी सपना भाभी जी की भावना है, वो हम बता सकते हैं। मैंने उनकी भावना है कि घर घर समय सार, हर घर समय सार हो। तो ऐसा कल से हमारा समय सार जी ग्रंथ प्रारंभ होगा। कोई हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं या ऐसे ही हो गया है? किसी को कुछ बोलना है क्या? ज्ञान से सूझे लोकांगो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरीनारम, नमो वच्छायारम, नमो लोई सपेसा पूरम। बोलो जिनवाणी माता की जय, मान जैन धर्म की जय। जय भाभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।